नारायण, एक 5 वर्ष के बच्चे में इतनी शक्ति? मैंने कहा था ना, शिव जी के अंशावतार है। अपनी शक्ति का परिचय अवश्य करवाएंगे त्रिलोक को। मैं कहता हूँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। तुम बचपन से ही ऐसा करते हो, खाने के बाद फिर और खाना मांगते हो। यदि मेरा पेट नहीं भरता तो मैं क्या करूँ? नहीं, फिर से तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। तो फिर ठीक है। अरे कहाँ जा रहे हो? मुझे पता है तुम्हें भोजन बनाने में आलस आता है। मैं फल तोड़ के खाता हूँ। अरे रुको, महाराज, महारानी। ये फल अवश्य स्वादिष्ट होगा। पुत्र, रुक जाओ पुत्र। रुक जाओ पुत्र। पुत्र मेरी बात सुनो पुत्र। रुक जाओ। मेरी बात सुनो। पुत्र, पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो? लौट आओ पुत्र, लौट आओ पुत्र। रुक जाओ पुत्र, रुक जाओ पुत्र, रुक जाओ। स्वामी, स्वामी उसे रोकिए। अपने पुत्र की रक्षा कीजिए स्वामी, रक्षा कीजिए। हे महादेव, हे महादेवादिदेव, हमारा पुत्र आपके आशीर्वाद की देन है। इसकी रक्षा कीजिए महादेव, इसकी रक्षा कीजिए। नारायण, नारायण। पिताश्री, ये बालक तो बहुत समीप जा रहा है सूर्यदेव के, और उनके तेज का उस पर जरा भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। साक्षात रुद्र पर क्या प्रभाव हो सकता है सूर्य का? तो क्या वो सूर्य देव तक पहुंच जाएगा? ये कौन हो सकता है जो सूर्यदेव के तेज से भी भयभीत नहीं? ये रावण की माया तो नहीं? यदि ये माया है तो इस पर प्रतिबंध लगाइए देवेंद्र। ऐसा दृश्य तो फिर कभी देखने को नहीं मिलने वाला पितामह। बेचारे सूर्य देव का क्या होगा? देवेंद्र, ये अवश्य ही कोई मायावी बालक है। मैं रावण के इस प्रयास को सफल नहीं होने दूंगा। सूर्यदेव सृष्टि के मूल आधार शक्ति है। रावण की आसुरी माया उसका विनाश नहीं कर सकती। बचाइए देवेंद्र, बचाइए सूर्यदेव को बचाइए। देवेंद्र, ये आपने क्या किया? पवन पुत्र पर वज्र चला दिया। मैं इसी पल संपूर्ण सृष्टि की वायु रोक रहा हूं। पवन देव ने क्रोधित होकर सृष्टि की वायु रोक दी है। अब सृष्टि का क्या होगा विधाता? क्या अब सृष्टि निर्जीव हो जाएगी?
पुत्र को। परमपिता, मुझे क्षमा कीजिए। मेरे वज्र प्रहार के कारण वायुदेव ने क्रोधित होकर संपूर्ण सृष्टि की वायु रोक दी है। मुझसे भूल हो गई पितामह, मुझसे भूल हो गई। देवेंद्र, केसरी नंदन साक्षात महादेव के अंश हैं। भोलेनाथ के आदेश से ही रुद्र और वायुदेव ने एक प्राण होकर अंजना के गर्भ में प्रवेश किया था। इसलिए अंजना का पुत्र एक अर्थ से पवन पुत्र भी है। वायुदेव के क्रोध को हम कैसे शांत करें? सृष्टिवासियों की रक्षा का उपाय बताइए प्रभु। देवेंद्र, वायुदेव से क्षमा याचना करो। अंजना सुत केसरी नंदन को अभय दो, वरदान दो। वायुदेव शांत हो जाएंगे। नारायण नारायण। वायुदेव, मैं आपसे क्षमा याचना करने आया हूं। आपके दंड का अधिकारी मैं हूं। आप तो सारी सृष्टि को दंड दे रहे हैं। कृपया मेरी भूल को क्षमा करें वायुदेव। जब तक केसरी नंदन स्वस्थ नहीं हो जाता, मेरा क्रोध शांत नहीं होगा देवेंद्र। नारायण नारायण। केसरी नंदन तो स्वस्थ ही है वायुदेव। उठो केसरी नंदन। यदि मैं प्रभु की भक्ति सच्चे मन से करता हूं तो हे केसरी नंदन उठिए, उठिए केसरी नंदन, उठिए अंजना सुत, उठिए। उठिए अंजना सुत, उठिए। नारायण नारायण। देवेंद्र के वज्र का प्रहार इस बच्चे की हनु अर्थात ठोड़ी पर हुआ है। इसीलिए यह बालक जगत में हनुमान के नाम से प्रसिद्ध होगा। मैं यमराज इस बालक को अमरत्व प्रदान करता हूं। इसे मेरा मृत्युपाश कभी नहीं मानेगा। हे वायुदेव, हे वानरराज केसरी, हे महारानी अंजना, मैं देवेंद्र इस बालक को वर देता हूं कि ये वज्र के भयंकर प्रहार को भी सहज ही सहन कर लेगा। ये वज्रदेही होगा। वायुदेव, अब तो अपना क्रोध शांत कर लीजिए। हां देवर्षि। नारायण नारायण। देवेंद्र, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा तो मुझे मांगनी है हनुमान से।